आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल धनालिया और हम आ गए हैं अपना एक और नया पॉडकास्ट लेकर। ये हमारा 8वां पॉडकास्ट है। सबसे पहले एक बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अब आपको भी हमारे पॉडकास्ट का इंतज़ार रहता है। मुझे सच में बेहद खुशी हुई जिस तरीके से आपने लास्ट पॉडकास्ट से जुड़ी काफ़ी चिट्ठियाँ मुझे मेल पर भेजी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा भेजी गई सभी जवाब चिट्ठियों से भी आप संतुष्ट होंगे। वैसे कुछ लोगों ने काफ़ी दिलचस्प शब्दों से अपने सवालों को पिरोया था। सही में बहुत अच्छा लगा आपके शब्दों को पढ़कर, आपकी भावनाओं को जानकर। इसलिए एक बार फिर से इतना विश्वास, इतना प्यार जताने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यारो, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो मुद्दा एक इंसान की जिंदगी में खास अहमियत रखता है। क्योंकि ये जो कुछ भी है वो ऐसा है जिसका प्रभाव हमारे डेली रूटीन पर पड़ता है। और अगर बस चंद कुछ ऐसे ही जिंदगी के मुद्दों को हमने समझ लिया, तब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। और अगर रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ना शुरू होगा तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में हमारे सुनने की शक्ति के बारे में, हमारी लिसनिंग पावर के बारे में। ये भी एक ऐसी शक्ति है इंसान की जिससे ज्यादातर लोग आज तक अनजान हैं और अपने ही कारण अनजाने में खुद को परेशानी, दुख, समस्याएं दे रहे हैं। यारो सोचो, इंसान को सबसे ज्यादा हानि कौन पहुंचा सकता है? मैं कहता हूं वो खुद है। इंसान खुद है जो खुद को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकता है इस पूरी पृथ्वी पर। इंसान से ज्यादा, उससे बड़ा समझदार जीव इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास इतना कॉन्शियस हो जितना इंसान के पास है, जितना हमारे पास है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत शानदार होने वाली है पूरे पॉडकास्ट में। सुनते रहिए और हम ज्यादा समय ना लगाते हुए और शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। यारो, ऐसा कौन इंसान होगा जो दुख या समस्याओं से भरी जिंदगी जीना चाहेगा? फिर चाहे वो कैसा भी काम करता हो, कोई भी काम करता हो और कहीं भी रहता हो। फिर चाहे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट हो या फिर सबसे बड़ा कैपिटललेस ह्यूमन हो। मतलब किसी के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन खुशी सबको चाहिए। क्योंकि कुछ भी कहो, लेकिन सबको तलाश तो खुशी की ही है अपने जीवन में। कोई उसे कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे खरीदने की कोशिश में लगा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको छीन कर पाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे खुद में तलाश कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में खुशी कहीं गई ही नहीं है। हैप्पीनेस कहीं पे नहीं गई है। बस हमारी कुछ हरकतों की वजह से वो हमारी आंखों से, हमारे दिमाग से थोड़ी ओझल सी जरूर हो गई है। लेकिन अगर हम वो बात समझ लें जिसकी वजह से अनजाने में खुशी, आनंद, सुकून हमसे दूर हुआ महसूस होता है, बस तब वो सब कुछ अपने आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यारो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम खुद बोलते हैं और खुद के बोले गए शब्दों का चयन, उनका सिलेक्शन हम खुद कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग हमारे इर्द गिर्द आसपास रहते हैं या जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं और जो हमसे बातचीत करते हैं, उनके शब्दों का चयन हम कैसे कर सकते हैं? उनके शब्दों को हम बस सुन सकते हैं। अनजाने में हम उनके शब्दों को सुनते भी हैं और प्रभावित भी होते हैं और एक हद तक तो सहमत भी होते हैं। बस यही गलती हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देती है, लेकिन वो दिशा हमने खुद डिसाइड नहीं की होती है। उसकी डोर किसी दूसरे के हाथों में होती है और वो दूसरे हमारे आसपास रह रहे हजारों लोग ही हैं। हमारे पड़ोसी, हमारी फैमिली और भी सब लोग। हम क्या सुनते हैं, कैसे माहौल में, कैसे एनवायरनमेंट में अपना टाइम बिताते हैं, हम किस तरह के शब्दों से अपनी बातों को पेश करते हैं, किस तरह के शब्दों को अपने कानों तक पहुंचने की इजाजत देते हैं, इस तरह के सिलेक्शन हम खुद कर सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का वो सिलेक्शन है, वो चुनाव है जिसका एक्शन हमें हो सकता है इंटरेस्टिंग ना लगे या हो सकता है हमें अभी उतना महत्वपूर्ण भी ना लगे, लेकिन यकीन मानिए इस एक्शन का जो रिएक्शन हमारी जिंदगी पर होता है वो बहुत तेजी से और बहुत साइलेंट वार करता है। हमें पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम पैदा कहां से हुई है, किस वजह से हुई है, और हम उससे लड़ते रहते हैं। क्योंकि इस तरह का सिलेक्शन हम कभी कॉन्शियसली नहीं करते हैं और ना ही सोचते हैं लेकिन सब कुछ हो जरूर रहा है। काफी हद तक हम खुद करते हैं और जो कमी रह जाती है वो हमारे आसपास के लोग पूरी कर देते हैं। इस काम में हम अच्छी तरह से उनका साथ भी देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में दुख या समस्या पैदा करने के लिए दूसरे लोगों का साथ देते हैं और सब ऐसा ही कर रहे हैं। वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। यारो, इस सोसाइटी को, इस समाज को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। ये बात तो सही है और मैं तो मानता हूं कि कहीं जाने की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथों में लेने की जरूरत जरूर है। मुझे कैसे शब्दों का उपयोग करना है, मुझे कैसे शब्दों को सुनना है, ये सिलेक्शन मुझे करना है। लेकिन हमारा दिमाग कभी उस तरह की सोच पैदा ही नहीं होने देता कि हम जो कर रहे हैं या फिर जो हमारे साथ हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ रहा है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित होता है। आपको पता है, इस सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए और कोई नई प्रकार की प्रॉब्लम पैदा भी ना हो, उसके लिए हमें कुछ ज्यादा बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। यारो, जब बात बहुत छोटी सी है इसलिए छोटा सा एक्शन लेकर हम इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है हमें, वो एक्शन क्या है, आखिर कैसे हम खुद की समस्याओं से निजात पा सकते हैं? मैं कहता हूं हमें बस सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। उस एनवायरनमेंट का चुनाव करना है जो हमारे दिमाग के लिए हानिकारक ना हो, उन बातों का, उन शब्दों का जो दीमक की तरह हमारे दिमाग को खोखला ना कर दे। हमें सिलेक्शन करना है ऐसे व्यक्तित्व का जो हमारी तरक्की में रुकावट पैदा ना करे, उस इंसान का जो बेबुनियादी शब्दों का अपनी जिंदगी में उपयोग ना करे। हमें सिलेक्शन करना है सब कुछ ना सुनने का। हमें सिलेक्शन करना है उन अपनी मर्जी के शब्दों को सुनने का। हमें सिलेक्शन करना है उन शब्दों का जो हमारे अंदर ईगो की भावना पैदा ना करे। हमें ध्यान रखना है हम जो सुन रहे हैं वो क्या है।
हमें फोकस करना है अपने सुनने पर, बस। दोस्तों, सब लोग अपनी ज़िंदगी में वही 50 से 60 घिसे-पिटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेली आपको उन्हीं शब्दों से तरह-तरह की बातें बनाते सुनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो 50-60 शब्द उनके खुद के जीवन पर प्रभाव नहीं डालते। अगर वो सिलेक्शन उनके पास नहीं है कि कैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है या कैसे शब्दों का उपयोग करना है, तब आप भी उनकी गिरफ्त में आ जाते हो। फिर जो प्रभाव से वो ग्रस्त है, उससे आप भी ग्रसित हो जाते हो। इसलिए सब कुछ ना सुनने में भी एक कला महसूस होती है। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये भी एक प्रकार की कला है। और ये कला हमारे जीवन को खुशियों से भर सकती है। ये कला हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। मैं कहता हूं, ये आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन ही आपके जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स या दुख का निवारण है। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में लेने की जरूरत है यारो। अगर डोर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में दे दी या समाज या सोसाइटी के हाथों में दे दी, तब आपकी जिंदगी की पतंग आकाश में दिखाई तो जरूर देगी, लेकिन तब उसे आजाद पतंग नहीं, कठपुतली कहना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिंदगी आपकी है, लेकिन चला तो कोई और ही रहा है। अब आप सोचो, आपकी जिंदगी क्या है? आजाद पतंग है या कठपुतली? यार, जो कुछ हमारे हाथ में है, हम उसको तो अपने हाथों में ले सकते हैं। सारी चीजों को छोड़ दो। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो कॉन्शियस है, उसके डिसीजन तो हम अपने हाथों से कर सकते हैं, अपनी सोच से कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के खुद के सिलेक्शन तो हम अपने आप कर सकते हैं। यार, उस सुनने की कला अपने अंदर पैदा कर लो। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये सिलेक्शन अपने अंदर पैदा कर लो और फिर देखो कैसे बहुत सी बेबुनियादी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब इस तरह की सोच डेवलप हो जाती है, तब उन समस्याओं, उन दुखों, उन बेबुनियादी कारणों की हमारे जीवन में कोई जगह ही नहीं होती। दोस्तों, अगर जीवन की कुछ चंद इसी तरह की बातों को ध्यान से समझ लिया या कॉन्शियसली उस पर विचार कर लिया, तो यकीन मानिए जीवन का हर एक पहलू खूबसूरत नजर आने लगेगा। आपका एक अलग नजरिया डेवलप हो जाएगा जिंदगी को देखने का, उसे महसूस करने का। ये एक छोटी सी बात है, बस ये बदलाव कॉन्शियसली अपने जीवन में एक बार लाना शुरू कीजिए। फिर आपको जो मैजिक फील होना शुरू होगा, वो आपको खुद महसूस होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यारो, हमारी कोशिश इस मानव संरचना को समझने की है और उसी समझ के अनुसार इस मानव संरचना में बसे जीवन के खूबसूरत पहलुओं को देखने भर की है। अगर वो खूबसूरत पहलू आपने देखना शुरू कर दिया, आपको उतनी समस्याएं अपने जीवन में नजर आनी बंद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारा हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है हमारे आने वाले पॉडकास्ट को और भी शानदार, बेहतरीन ढंग से पेश करने की। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक और नए शानदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए
और सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया।